सबसे बड़ी तहलकाखेज खबर जो अमेरिका से एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। 6 महीनों की एक काविश, एक मेहनत, जिसका नतीजा अभी आपको नजर आएगा। किसका ये काम था, तफसील बताऊंगा। 27 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने की खबर भी अमेरिका की कांग्रेस तक पहुंच गई है। इंटरनेशनल तंजीमों के पास भी मामला पहुंच चुका है, केसेस तैयार हैं। और जमाइमा खान ने के बेटों की गिरफ्तारी पर जो कंपनी इस्टेब्लिशमेंट और राना सनाउल्लाह ने धमकियां दी, उसका जवाब दिया। और ये इमरान खान की तहरीक में आपको पता है कल एक बढ़िया मुलाकात है, सहाफ़ी का भी नाम है। और लंदन में शायान अली भी इमरान खान की तहरीक के लंदन में मुजाहरों का ऐलान कर रहे हैं। वहां भी मुजाहरे होंगे, दुनिया के बाकी ममालिक में कैंपेन चलने जा रही है। और तुर्की के जो दो रहनुमा वज़ीर दिफा और वज़ीर खारजा पाकिस्तान क्यों आए, तफसीलात आ गई। गैर मुल्की वज़रा अहम शख्सियात से क्यों मिल रहे हैं, खासतौर पर एयरफोर्स के चीफ ताकत एक नया मरकज़ बन के सामने आ रहे हैं। इसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। इमरान खान की तहरीक के ऐलान के बाद अली मीन गड्डापुर कहाँ खड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो ऐलान है। और ड्रोन हमलों पर FIR का मामला, अभी मजीद ड्रोन हमले। और ANP में भी टूट फूट शुरू हो गई है, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी मखसूस नशिस्तों का मामला। और इसमें भी एक बड़ी वारदात चल रही है। तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए वोटर्स की तादाद में 4,34,000 का महीने में इजाफा हो रहा है। 27 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का मामला हुकूमत गले की हड्डी। सुप्रीम कोर्ट बार कोर्ट ने अभी एक रद्द-ए-अमल दिया। और तलाल चौधरी ने अभी मुकदमात की धमकियां दे दी 27 साफ। नवाज को कच्चे के डाकू धमकियां दे रहे हैं, CTD को भी चैलेंज कर रहे हैं। पंजाब की वारदातें भी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले ये जो अमेरिका की बड़ी खबर जिसका मैंने जिक्र किया, अमेरिकी कांग्रेस में टॉम लेंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन है। आपको पता बहुत बड़ा कमीशन है, पुराना कमीशन है। खान की गिरफ्तारी, जो मुकदमात हैं, जो जुल्म और ज्यादती और इंसानी हकूक के हवाले से, इसके साथ ही 27 यूट्यूब चैनल बैन है उनका भी। ये दोनों एक हियरिंग और समात जो है वो बड़ी ब्रीफिंग और मुलाकात, और ये करवाने वाले 6 महीने से जुल्फी बुखारी, जो खान के आपको पता है उन्हें कहा जाता है फॉरेन डिप्लोमेट भी, ये अमेरिकी कांग्रेस के बाई पार्टीजन यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों जमातों को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर जो उसकी निगरानी करते हैं, रिपोर्ट्स जारी करते हैं। फिर उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अमेरिकी हुकूमत पॉलिसी तजावीज़ बनाती है। अब अमेरिकी वजारत खारजा उस पर एक्शन लेने की पाबंद है, कांग्रेस कानून साजी की पाबंद है, चाहे सदर बाइडन हो, ट्रंप हो, कोई भी हो। ये पॉलिसी मामला जो है इनके कानून का हिस्सा है। अब ये याद रखें, इमरान खान को सियासी कैदी करार दे दिया, क्योंकि अमेरिका भी यह दबाव है कि उनका कानून ग्लोबल मैग्निस्की एक्ट और ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ये दो बड़े कानून है। संगीन खिलाफ वर्जी पर जो लोग शामिल उन्हें कटहरे में लाना पड़ता है, ये मजबूरी है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप को अपमानी ज़खायर, क्रिप्टो करेंसी, नोबल इनाम, जो मर्जी वारदात है, इसराइल को तस्लीम करने का मामला, ये सब अपनी जगह। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर देखें, इस दौरान खान के बेटे अमेरिका आते हैं, वहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कमीशन के सामने पेश होते हैं, कांग्रेस में, थिंक टैंक्स में, मीडिया में जो मजबूत लोग हैं, वहाँ पर अगर ये अपना मामला पेश करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है फिर अमेरिकी कानून में सदर ट्रंप तो कानून से ऊपर नहीं है। इंसानी कानून के जो हकूक़ के जो ग्रुप है वहाँ बहुत बड़ा मामला उठा सकते हैं इसको, और उठाएंगे भी। ये भी अभी अब आपके सामने ट्वीट उनकी आ जाएगी। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो 27 यूट्यूब चैनल है उनका मामला भी, जो डिजिटल सेंसरशिप है। देखिए, आलमी सतह पर इसकी एक तो सख्त तनकीद पाकिस्तान पर हो रही है, और उसमें ये याद रखें कि जहाँ एक तरफ इमरान खान का केस चल रहा है जिसमें पाबंदियों पर स्टेट डिपार्टमेंट मजबूर होगा क्योंकि ये CPC की लिस्ट में आते हैं, इसी तरह ये मामला भी उतना ही अहम है। इन मामलों को पाकिस्तान में समझे ना समझे, लेकिन दुनिया समझती है। IMF, FATF जैसे इदारों को ये मामला, उसकी एक शिक है पूरी। अब ये देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग रिपोर्ट के भी 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो जाहिर है अब इंटरनेशनल दबाव में ये कोशिश तो पूरी की जा रही है। अब हुकूमत तो यही समझ रही है कि आवाज़ें हमने बंद कर दी, खान को हमने जेल में डाल दिया, बाकी पार्टी को हमने दबा लिया। आप ये देखें कि 1.5 साल में ट्विटर बंद किया, उससे क्या फ़र्क पड़ा? 40 अरब की फायरवॉल लगाई, उसका क्या फ़र्क पड़ा? साइबर एक्ट इन्होंने बनाया था भी, तो इन्हें मरीम नवाज केस भी बनाए थे, सख्त सजाएं सुनाई थी, गद्दारी वतन के पोस्टर बनाए, लोगों के घरों में ट्रांसनेशनल डिप्रेशन की, अली खानों को उठाया, दबाव डाला, ज़मीन जायदादों पे कब्जे किए, बैंक अकाउंट बंद किए, सब कुछ कर चुके हैं कि सोशल मीडिया काबू करे। तो क्या ये 27 चैनल बंद करने के बाद आवाज़ बंद हो जाएगी? देखिए, मसला यूट्यूब चैनल नहीं है, इनके करतूत हैं। यूट्यूब से उठ के तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएं। अब यूट्यूब बंद करने से क्या ये कंटेंट बंद हो जाएंगे? क्या ये जो बोलती है हमारी आवाज़ें हैं, क्या ये गुद्दी से खींच लेंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुके, कितने आप चैनल बंद करें, डबल चैनल दोबारा खुल जाएंगे। चैनल खोलना कौन सा मुश्किल काम? लेकिन ये यूट्यूब पर वैसे भी इंटरनेशनल कवानीन के तहत, देखें यूट्यूब को भी अब तमाम सहाफ़ी, हम सब लोग केसेस को इंटरनेशनल अदालतों में भी लेके जा रहे हैं। मुझे तो खुद बल्कि अमेरिका से कल डॉक्टर फारूक साहब ने ऑफर किया है कि डॉक्टर्स यहाँ पे 4000 डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और लोग भी हैं, अमेरिकी अदालतों में केस लड़ना चाहें तो बताएं। उस पर हम सब लोग गौर फिक्र करें, क्योंकि ये जो केस इन्होंने किया है कि मजिस्ट्रेट का इलाके का जो इख्तियार नहीं रखता, आलमी सतह के इदारे पर आज़ादी इज़हार राय को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पीका एक तो वैसे ही पाकिस्तान में बदनामी तरीन, आपको पता है, ऐसा केस है जिसे दुनिया किस नज़र से देखती है। माजी में उन्होंने तकारीर पर पाबंदियाँ लगाई, चैनल बंद करवाए, उसमें बदनाम हुए। इमरान खान की अभी भी मीडिया में आवाज़ तस्वीर बंद की है। तो ये बदमाशी जो है आर्टिकल 19 के तहत, तो वैसे ही आपको पता है दुनिया इनको किस नज़र से देखती है। ये ज़ाहिर उसके बदले में इनके लिए घिनौनी और गंदी वारदातें ही कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा था, वो चौधरी परवेज़ इलाही की गाड़ी के सामने धमाल डालने वाला एक चौधरी, वो चैनल बंद करने वालों को कह रहा सजाएं भी दूंगा। मुझे समझ है इसमें हंसे या रोए। ये अपनी तंजीम साजी करवाते हुए टांगे बाजू तोड़वा चुका है ये शख्स, ये सजाएं देगा। इसे ये नहीं पता हम इनके मालिकों से नहीं डरते, इन धमाल वालों से डरेंगे। इसी तरह वो राना सनाउल्लाह साहब, वो खान के बेटों को धमकियां दे रहा है। अब जरूरत होती तो जिन्होंने मूंछें काटी थी, जिन्होंने जुल्म किया, जाके बदला ले। वो तो मेजर जनरल अभी भी मौजूद है, ANF का मौजूद है, बल्कि तरक्की कर चुके हैं वो। उनके साथ तो बात नहीं करते। खान के बेटों ने तहरीक चलाने की क़यादत की, वो बात नहीं की, शिरकत की बात की। शिरकत की, हर दुनिया का शहरी आज़ाद है, पुरअमन एहतजाज जहाँ भी लोग शामिल हो सकते हैं। फ़लस्तीन के मामले में दुनिया में देखे लोग शामिल होते हैं।
अब ये इनके लिए गिरफ्तार करना नामुमकिन है, वो तो खैर मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जमाइमा खान ने भी इस पर रिस्पॉन्स किया है, वो रीपोस्ट की राना सनाउल्लाह के जवाब को और ट्विटर पे बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। उनका ये काबिल रहम और शर्मनाक और बेहिसी के पैकर छोटे आदमी हैं, इनसे क्या बातें करके वक्त ज़ाया करें। उनका फोकस फ़लस्तीन के बहते हुए खून की तरफ है। वो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को उसमें रगड़ा लगा रही कि तुम्हें ये जख्मी और झुलसे हुए बच्चे की चीखें नज़र नहीं आ रही। दोहरे मेयार पर ये फ़लस्तीनी नस्लकुशी पर तुम सब लोग खामोश हो। वो फ़लस्तीन के नाम पर रगड़ नहीं है, अंदाज़ा करें, जिन्हें ये यहूदी एजेंट बनाते रहे सारी ज़िंदगी। और ये राना सनाउल्लाह जैसे लोगों की तो वाकई हकीकत में अहमियत नहीं है। ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, इन लोगों को तो सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए तैयार किया हुआ, जैसे तलाल चौधरी को बुलाया। अब देखिए इसमें मामला इसराइल के हवाले से जो बड़ा है मामला, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा दोनों हैं आला सतह के। ज़रा इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझे ताकि आपको पूरी बात समझ आए। इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए पसे पर्दा वारदातें क्या हो सकती हैं। देखिए तुर्की और इसराइल के आप ताल्लुकात उठा के देखें, 1949 से तुर्की ने रियासत के तौर पर तस्लीम किया हुआ है, बल्कि इस्लामी दुनिया में ये पहला तस्लीम करने वाला मुल्कों में शामिल है। 2010 में गजा में जो इमदादी जहाज जा रहा था, इसराइली हमला उस पर हुआ, उसमें तुर्की के शहरी मारे गए, लेकिन तुर्की ने सफारती ताल्लुकात उस वक्त भी नहीं तोड़े। फिर 2022 में इनके ताल्लुकात उस लेवल पर पहुंचे मोहब्बत और प्यार के, सफ़ीर भी तैनात हुए, सफारतखाने भी खुले। और 2024 में भी पिछले साल आप अगर इनकी तिजारत उठा के देखें तो $8 अरब की दोनों तरफ की तिजारत है इसराइल और तुर्की की। ज़राई टेक्नोलॉजी, दिफाई इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन, जासूसी के आलात, सॉफ्टवेयर से जासूसी की सर्वेलेंस की तैयार बरदगान बिल्कुल पाकिस्तानी डिक्टेटर्स की तरह है। मुखालफिन को काबू करने के लिए आलात इस्तेमाल वही तुर्की में वहाँ इसराइल के इस्तेमाल होते हैं। ये वाहिद इस्लामी मुल्क है, 8 अरब की तिजारत भी करता रहा। अभी ईरान इसराइल की जंग में आपने देखा तुर्की ने कोई मौक़िफ़ नहीं बनाया, क्योंकि ये नेटो के रुकन है, आपको पता है, यूरोप के साथ है। बज़ाहिर उम्मत मुस्लिमा का इन्होंने खलीफा का रूप, खिलाफत का रूप धारा हुआ है। अब दूसरी तरफ अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ इनकी मुकम्मल इंटेलिजेंस तावन है। अभी आप देखें जो पिछले हफ्ते मुलाकातें हुई तैयब एर्दोगान और शहबाज शरीफ की अज़रबैजान में, उसके बाद अब तुर्की के वज़ीर ख़ारजा वो खानान पता नहीं क्या नाम उनका, वज़ीर दिफा दोनों पहुँच गए दोनों, और उन्होंने तजारत के हवाले से $5 अरब का मंजन भी, जो आता है पहले पाकिस्तान को मंजन भेजता है MOU। और फिर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात हुई। ये बड़ी अहम मुलाकात है, मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अभी जो तजारत के वादे और वादों पे वादे, तुर्की का असल मफाद कंस्ट्रक्शन में, दिफाई मुआहदों में और सियासी असर रसूख में। शरीफ खानदान के तुर्की के साथ जितने बड़े ठेके हैं, वो मेट्रोज हों, ये रोड्स हों, बिजली के मनसूबे, सोलर्स, IPP, जिस माजी में कारके का स्कैंडल आपको याद होगा, ये सारे तुर्की के साथ थे। अब जो मशरिक वस्ता की नई पॉलिसी बनाई जा रही है, उसमें इसराइल के साथ जो ताल्लुकात की बहाली सबसे अहम मामला है। वो आप जानते हैं अमेरिका का और अरब दुनिया का सख्त दबाव है मुसलमान ममालिक पर कि एक तो ईरान के खिलाफ इत्तेहाद, और दूसरा जहां सऊदी अरब और अरब ममालिक को इसराइल के करीब लाया जा रहा है। अब यहाँ पाकिस्तान के मामले में सऊदी अरब की जगह तुर्की को एक सॉफ्ट इस्लामी ताकत के तौर पर, ताकि कि पाकिस्तान पर असरअंदाज कैसे हों, क्योंकि ज़ाहिर उनके खिलाफत उस्मानिया और फिर उनके जो ड्रामे थे, इमेज तो बना हुआ है पाकिस्तान में। अब तुर्की इसराइल से नॉर्मल ताल्लुकात रख सकता है, तो ये कहते हैं पाकिस्तान क्यों नहीं रख सकता भाई। अब यहाँ शरीफ खानदान की, याद रखें, तुर्की अज़रबैजान से बड़े, शहबाज शरीफ अज़रबैजान में घर बनाने की ख्वाहिशकार है, और मरियम नवाज तो बाकायदा तुर्की के सदर एर्दोगान से आपको पता है मुसलसल रब्तों में भी है, और इसराइल को मुकम्मल तौर पर उन्होंने तस्लीम किया हुआ। ये अब 4 हाथ आगे जाके अज़रबैजान अपने मिलिट्री बेसिस तक ईरान को देता रहा। इनके भी 1.5 अरब के दिफाई मुआहदे उनके साथ हुए हैं। ईरान की जो सरहद पर इसराइल को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती रही, वो अज़रबैजान से मिलती रही। ये इंतहाई करीबी इनके ताल्लुकात है दोनों ममालिक के, तुर्की के भी और अज़रबैजान के। तो ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, ये पाकिस्तान पर दबाव, अब उसमें सऊदी अरब को नहीं तुर्की को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस वारदात को जो भी बोलेगा, जो आपके सामने ऐसे रखेगा, उसे निशाना इबरत बनाया जाएगा, और यही आपके सामने होता है। लेकिन बात तो होगी। अब इसमें बड़ी अहम जो बात थी वो देखें, एयरफोर्स के आर्मी जो चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनकी प्रोफाइल भी डेवलप हो रही है बड़े हाई लेवल पे। अमरीकी सहाफ़ी भी उनकी तारीफ़ें का काम तो उनका वाकई पाकिस्तान इंडिया की जंग में उनका था। फील्ड मार्शल से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में लंच पे, लेकिन ये गए बाद में मुलाकात करके। और अमेरिका की वारदात का तरीका याद रखें, नेबल बदल जरूर बनाते हैं। खैर उसमें मैं फिर किसी अगले वीडियो पे बात करूँगा, माफ़ कीजिएगा। अभी इमरान खान से अडयाला जेल में बड़ी अहम मुलाकात है, उसमें अली मीन गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा ये तहरीक को अमलीक दामाद कैसे उठाएगी, ये अब इसमें ताज़ा तरीन पेशरफ जो अली मीन गंडापुर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम पार्टियों को दावत दी है। अब ये मुझे इनकी स्ट्रेटजी समझिए, ये करना क्या चाह रहे हैं। अब तो हालत ये देखें, वर्कर्स जो खान के लिए 3 साल से मारे खा रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, अब वो कह रहे हैं मैंने सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स, ओहदेदार, अब इनकी बारी, इन्हें मैदान में आना होगा। तो उसके लिए खान ने कल बताना है कि ये किस तरह इन सब लोगों को सामने आना होगा। अब उसमें खान की जो लोगों से मुलाकात, उसमें अलीना शिगरी साहिबा का नाम भी कल मैं देख के थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन खैर बहरहाल मुलाकात नहीं होनी, इसीलिए नाम डाल दिया जाता है। खान से मुलाकात में अहम पैगाम जो था वो अलीमा खान ने दे दिया है। अब उस पर आगे फर्दर पार्टी ने जवाब देना है, और उसमें देखिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को पहली खान की इंस्ट्रक्शन ये ड्रोन हमलों पर FIR की थी। 24 जून को खान ने हुक्म दिया था। अभी तो डॉन न्यूज़ कह रही है कि बनू के इलाकों में भी ड्रोन हमले हुए हैं। मार्च से लेकर अब तक 5 ड्रोन हमले तो रिपोर्टेड हो चुके हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता मामूल बनता जा रहा है। तो इस मामले पर इन्हें एक्शन लेकर FIR करवा के सामने आना होगा। अगर नहीं आते तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो मर्जी कर ले। देखें असल हदायत पर जिस दिन इमरान खान की अमल हुआ, अली मीन गंडापुर साहब जो ही सामने आएंगे, ये गवर्नर राज लगाने की उसी दिन कोशिश होगी। 26वीं आईनी तरमीम आप पढ़ें, उसमें आर्टिकल 255 है, उसमें शिक नंबर 2 उठा के देखें कि अपोजिशन अरकान से भी जो हलफ का मामला है, जो मखसूस नशिस्तों पे अगर स्पीकर नहीं लेगा तो चीफ जस्टिस ले लेगा पेशावर हाई कोर्ट का। इसी तरह इन्होंने वफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया हुआ है कि गैर मामूली
हालात के नाम पर कि जी रियासती इदारों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ये इमरजेंसी लगा के गवर्नर राज लगा सकते हैं जब चाहे। तो ये जो मर्जी करे, खान ने जो कहा ना इन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये भी बाद में तो बचेंगे, इनका इक़्तिदार वैसे भी नहीं। अब 26वीं तरमीम को खान इसलिए बार बार कहता है बंद करनी, रोकनी चाहिए, वापस लेनी चाहिए। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने की एक लटकती तलवार उन्होंने अली मीर के सर पे रखी हुई है। उसकी तो देखिए ख्वाजा आसिफ, वैसे तो वो कल वो कह रहा था अली मीर गंडापुर मक्खन लगाता है, आज वो कह रहा है 3 बार आए और भाग गए। हालांकि ख्वाजा साहब का अपना भी रिकॉर्ड ऐसा ही है, ये भी नवाज शरीफ को बेचारों मददगार छोड़ के कामा लेके दुबई भाग गए थे सारे के सारे ही। वो जावेद हाशमी की बातें सुने जो उसके दुआएं। इस वक्त तो मिर्जा साहिबा की जो कहानी आप अगर आप पढ़े ना, आपको यकीनी तौर पर बिल्कुल वही नजर आ रही है पाकिस्तान में। और मरियम नवाज क्या कह रही है कि जी मैं फातिमा जना मेरी रोल मॉडल है। अब झूठ क्योंकि घुट्टी में किसी ने डाला हुआ, शेखों की ये हसीना है, मतलब शेख हसीना है, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहा हूँ। इक़्तिदार की खातिर पूरा मुल्क दाव पे लगा हुआ है। पंजाब में इन्होंने एक नया कानून बनाया था जून में, मैं आपको बताना भूल गया था कि ये किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट का नाम मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राहील मुनीर, वो जो मेहरुन्निसा हैं, कुलसूम नवाज हैं, हमजा शहबाज, जो मर्जी रख दें वो कानूनी तौर पे जायज़ होगा। 2500 से ज़्यादा इन्होंने क्लिनिक, आपको पता है, उनके ऊपर मरियम नवाज ठोक दिया नाम। मरियम नवाज मरहम, मरियम नवाज टैक्सी, वो जो येलो कैब का प्रोजेक्ट था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, येलो कैब टैक्सी के ऊपर मरियम नवाज के नाम की टैक्सी। अब ये चचा और वालिद इनके देखें लैट्रिनों पे नाम लिखते रहे, बड़ा नवाज शरीफ, छोटा शहबाज शरीफ, मतलब बड़ा भाई और छोटा भाई, मतलब लैट्रिनों के ऊपर। तो ये तो खैर मतलब उनसे भी दो हाथ आगे। इसके लिए उन्होंने कानून पास करवा दिया कि हमारी मर्जी है। 25 जून को बाकायदा नोटिफिकेशन गजट में पड़ा हुआ, आप देख लें पंजाब असेंबली में जाके। और अमनो अमान की ये बात करते हैं, अमनो अमान की तबाही देखें कि कच्चे के डाकू नाम लेके मरियम नवाज को CTD का और DPO का रहीम यार खान में चैलेंज देने के आओ हमें पकड़ लो, वो सामने वीडियोस बना के लगा रहे हैं। उन्हें ये नहीं रोक सकते, अपना पानी नहीं खुलवा सकते, लेकिन ये YouTube चैनल बंद कर। लेकिन पाकिस्तानियों VPN लगा के, जिस तरह पहले आपने देखा है चैनल, तो मेरा तो खैर 2-3 महीनों से पहले ही बंद है, तो आप लोग उसे VPN लगा के ही देखते हैं। तो VPN की ज़रा आपको प्रमोशन करनी होगी, बार बार VPN हमने करना है। आमतौर पर मैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो नहीं करता, लेकिन मैं हर वीडियो में ये ज़रूर आपको ताकीद करूँगा कि VPN लगाएं आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए। और उसमें बात ज़रूर करेंगे आप लोगों की। देखें जब तक तावन साथ रहेगा, इस आवाज़ में ताकत आती है। बोलते तो वरना हम फिर भी रहेंगे, चुप तो नहीं करेंगे, लेकिन इसमें ताकत आएगी, तवाना आवाज़ होगी, जब आपको जोश नज़र आएगा अगर आपका साथ होगा। बाकी तो इंशाल्लाह जो अल्लाह ने आपको बताया ताकत दी है वही बोलते रहेंगे हम सब लोग। अभी उस पर मेरी मोहित पिज़ादा साहब हैं, आफ्ताब इकबाल हैं, इमरान रियाज़ हैं, बजाज से भी करनी है, अभी बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करनी है कि हम जो लाएँ मतलब आपके सामने रखें। मेरा तो नहीं मशवरा, एक बड़ा नेटवर्क बनाएं सारे मिल के, उसमें जान डालें और अपना एक नया सेटअप ऐसा बनाएं कि एक बंद हो तो दूसरा खुल जाए। खैर इन चैनल्स के बंद होने का इनके हाथ में भी नहीं है, इसमें असल में ताकत तो आप लोगों के हाथ में है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर ये एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों से डिस्कशन करने का और ये खबरें पहुँचाने का और आगाही से। तो बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए कोशिश मैं कर रहा हूँ दोबारा इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू करूँ, लेकिन उसमें ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लोग भी आपको पता है कुछ मसरूफ़ रहते हैं, और दूसरा ये कि वो कुछ लोग भी आप उनको पसंद नहीं करते, देखना सुनना उनकी बातें भी आपने सुनी हुई, तो इसलिए वो मेहमानों को चूज़ करना मुश्किल हुआ है कि किसको लिया जाए। तो आप लोग कमेंट्स में बताया करें किसको लिए सुनना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद पर हम लोग इंशाल्लाह फैसला करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।